पढ़ना है भारत में अस्थायी बंदोबस्ती क्या है। अस्थायी बंदोबस्ती कहने का मतलब है कि बंदोबस्ती क्यों लाया गया, क्या जरूरत पड़ी अंग्रेजों को, जिन लोगों ने अस्थायी बंदोबस्ती को लाया, रैयतवाड़ी को लाया, महालवाड़ी को लाया, आखिर इसके पीछे क्या कारण थे। तो हम इतिहास के दायरे में पढ़े जरूर होंगे कि 1765 के युद्ध के बाद, यानी बक्सर के युद्ध के बाद भारत पर जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का दबदबा हो गया। और अंग्रेजों को दबदबा हो जाने के बाद यानी अंग्रेज जो है व्यापारिक दृष्टि से हटकर राजनैतिक दृष्टि करने लगे। राजनैतिक दृष्टि से अपना दबदबा कायम भारत पर कर लिए। किन किन राज्यों में? तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा। अब प्रश्न उठता है कि राजनैतिक दबदबा आने के बाद से ये लोग जो है यानी इनके पास समस्या ये आ गई कि किस प्रकार से हम अधिक से अधिक मात्रा में माल गुजारी को इकट्ठा करेंगे, यानी कौन ऐसा तरीका अपनाए जिस तरीके के द्वारा जो है हम लोग भारत में यहाँ से टैक्स को अधिक से अधिक किसानों से अर्जित किया लिया जाए। इसी संदर्भ में वायसराय जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्होंने जेम्स ग्रांट और सर जॉन के सहायता से एक बंदोबस्त को लाया, जिस बंदोबस्त को अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त कहने का मतलब है किसानों से जो टैक्स लेना था उसको 15 वर्ष 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया जाता है? अस्थायी कर दिया जाता है कि इतना वर्षों तक आपसे किसी भी प्रकार से टैक्स में बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा। अब इसके पर इससे क्या होता है कि अधिक से अधिक मात्रा में ब्रिटिश सरकार को जो है टैक्स आने लगा, रेवेन्यू आने लगा। रेवेन्यू आने के कारण इसका जो कंपनी है, कंपनी को अधिक से अधिक मुनाफा होने लगा। इन्हीं सारी चीज़ों को देखेंगे इसमें। अब प्रश्न उठता है कि किसने किया था। इसमें बहुत सारे मोटे मोटे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं कि भारत में अस्थायी बंदोबस्ती के जनक किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये भी पूछेगा जेम्स ग्रांट जो थे, जेम्स ग्रांट सर जॉन का संबंध किससे था? तो ये भी इन लोग का भी था। किससे? तो अस्थायी बंदोबस्ती से। ये क्या, यही दो व्यक्ति जो मिलकर यानी इनके सहायता देकर यह जो अस्थायी बंदोबस्ती को लागू किया। अस्थायी बंदोबस्ती को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अस्थायी बंदोबस्ती को जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्ती को सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। अस्थायी बस्ती को इस्मतदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसे जो होता है जागीरदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, माल गुजारी व्यवस्था भी कहा जाता है, विश्वदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। बंदोबस्त करने का मूल कारण केवल एक ही था कि अधिक से अधिक जो है लगान को हम क्या करें, अपने पास अर्जित करें। क्योंकि इस दौर में जो होता है औद्योगिक कल कारखाने हमारे पास नहीं थी, यानी जितने भी हमारे पास जो अर्थव्यवस्था का स्रोत था वह था कृषि, और इसी कृषि से अंग्रेज अधिक से अधिक हमारा दोहन करते थे। ठीक है। अब इसमें प्रश्न पूछेगा कि सबसे पहले जो है अस्थायी बंदोबस्ती को कहाँ लागू किया गया? तो सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्ती को लागू किया गया बिहार, बंगाल और उड़ीसा। कब? 1793 ईस्वी में 3 राज्यों में जो है लागू किया गया। एक बिहार, बंगाल और उड़ीसा, 3 राज्यों में लागू कर दिया गया। कौन? अस्थायी बंदोबस्ती। कब? 1793 ईस्वी में। इस और प्रश्न पूछे जाते हैं कि जमीन पर अधिकार किसका रहेगा? तो जमीन पर अधिकार जो रहेगा वह अधिकार रह सकता है जमींदार को। ये जमींदार कहने का मतलब था सरकार के द्वारा यानी अपना जो है कर्मचारियों की संख्या बचाने के लिए, सरकारियों को वेतन नहीं देने के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए हर एक गांव में एक जमींदार की व्यवस्था कर दी जाती थी।
यही जमींदार अपने समकालीन क्षेत्र से यानी जिस क्षेत्र में रहते थे उस क्षेत्र से राजस्व को इकट्ठा करते थे। राजस्व यानी 100 रुपया अगर ये इकट्ठा किए तो 89 रुपया जो है ये किसको, तो राजस्व सरकार के राजस्व में जमा करते थे और 11 रुपया ये अपने पास रखते थे। मतलब जितना उपज होता उसका 89% जो होता था सरकार के खजाने में जाता था और 11% जो है यह जमींदार खुद रख सकते थे। अब दूसरा इसमें और प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि जमीन पर अधिकार किसको होता था, तो जमीन पर अधिकार जो होता था जमींदार को ही होता था। ठीक है, जमींदार उसको बेच सकते थे, जमींदार जो है उसको दान में दे सकते थे। ये जो है एक और उपलब्धि थी। दूसरा था, अब एक और पूछेगा कि भारत में अस्थाई बंदोबस्ती को अंग्रेजों ने भारत अपने मतलब जितने क्षेत्रों पर इन लोग का शासन था उसका कितना प्रतिशत भागों पर जो है ये लोग क्या कहते हैं उसको लगाए थे, तो यानी 11 इसमें जो है कुल यानी 19% भागों पर जो है अस्थाई बंदोबस्ती को क्या किया गया था, लगाया गया था। टोटल यानी जितना ब्रिटिश भारत था उस ब्रिटिश भारत के 19% भूभागों पर लगाया। लेकिन अंग्रेज कुछ और भी बातें को देखकर राजनीतिक परिदृश्य को देखकर धीरे धीरे इसको क्या कर दिया, हटाने का काम कर दिया। क्योंकि इसका सबसे बड़ा चार्ज उन लोगों के पास यह हो गया कि जमींदार का संबंध दिन प्रतिदिन जमींदार का संबंध जो है रोज रोज किसान के प्रति बन रहा था। क्योंकि जमींदार किसान टैक्स देता था जमींदार को, जमींदार ले लेता टैक्स किससे, किसान से, और जमींदार ले जाके जमा करता था किसके पास, सरकार के पास। तो सरकार से जमींदार का संबंध, सरकार से जमींदार का संबंध बन रहा था, लेकिन सरकार से किसान का संबंध दूर हो जा रहा था। ये दिन प्रतिदिन किसान जब भी पहचानते थे जमींदार को ही पहचानते थे कि सरकार को धीरे धीरे पहचानने का काम कर दिया। क्योंकि लगाव किससे था, जमींदार से। अंग्रेजों को बाद में लगा कि नहीं, अगर इस बंदोबस्त को अगर हमेशा के लिए हम रखेंगे तो हो सकता है कि जमींदार जो है ये जमींदार आपको हमेशा अपने तरफ किसान को मोड़ ले, किसान को अपने तरफ मोटिवेट करके कब जो होगा सरकार के खिलाफ आवाज उठा दे, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जमींदार जो है इसको हटा दिया और इसको हटाने के बाद से जो है व्यवस्था दूसरी ला दिया। दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी को ला दिया। रैयतवाड़ी को अस्थाई बंदोबस्ती को हटा कर क्या कर दिया, रैयतवाड़ी को ला दिया। अब जो है इसको ये भी सूर्यास्त कानून क्यों कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है प्रश्न में कि किस बंदोबस्ती को सूर्यास्त यानी सूर्यास्त कानून कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्ती को ही सूर्यास्त कानून कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के डूबने से पहले आपको किसी भी हालात में सरकार के राजस्व को ले जाकर दे देना। समझ में मेरी बात, किसी भी हालात में आपको सरकार के राजस्व को ले जाकर सूर्य डूबने के पहले। अस्थाई, अस्थाई कहने का मतलब था कि सरकार अगर मान लीजिए ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जिस जमींदार को नियुक्त किया गया, इस जमींदार से कह दिया गया कि यहाँ से तुमको 15,000 या 20,000 रुपया लेकर आना है, तो कभी भी यानी अस्थायी रूप से 15,000 या 20,000 रुपया लेकर ही जाएगा। ये कब तक लेके चले जाना है, तो यह जो है सूर्यास्त होने से पहले इसको लेकर चले जाना है, तो इसको कहेंगे अस्थायी बंदोबस्ती। और भी इसमें कारण था क्यों इसको हटाया गया। एक तो कारण था कि अंग्रेजों को डर था कि जमींदार से किसान का आपसी संबंध बनेगा और धीरे धीरे जो है सरकार से ये लोग रिवोल्ट करने का काम करेंगे। और कारण था अस्थाई कर देता कि अगर मान लीजिए 5 रुपया अगर हम किसी से लेंगे तो 5 प्रॉफिट कितना भी हो, उत्पादन कितना भी हो, तो हम 5 रुपया लेंगे। लेकिन अब इतना टैक्स देकर
किसान क्या किए कि अपने उपज को बढ़ाने लगे कि भाई 5 रुपये देना, तो अच्छा से हम कृषि का कार्य करते हैं, अच्छा से ये लोग कार्य करने लगे। बाद में जाकर अंग्रेजों ने देखा कि भाई उत्पादन अधिक कर रहा है लेकिन टैक्स क्या कर रहा है, अब तो हम अस्थायी कर दिए, 5 रुपये लगे तो 5 रुपये लगे, 20 रुपये लगे तो 20 रुपये लगे, लेकिन ये तो उत्पादन अधिक कर रहा है, इसीलिए अस्थायी बंदोबस्ती को हटाकर, ठीक है, उसके स्थान पर ला दिया क्या, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती। इसमें कोई खास प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, केवल अस्थायी बंदोबस्ती के जनक किसको कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसके सहयोग से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्ती को लागू किया था, तो जेम्स ग्रांट और सर जॉन के द्वारा। सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, तो बिहार, उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का 1793। इस पर स्वामित्व किसका होता था, जमींदार का होता था। सरकार कितना प्रतिशत टैक्स अपने पास रखती थी और कितना जमींदार, तो कुल का 89% अपने पास रखती थी और 11% जो था वह जमींदार अपने पास रख लेता था। फिर कहेगा पूरा ब्रिटिश भारत, मतलब पूरा ब्रिटिश भारत, जितना भारत के भूभाग पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, उस आधिपत्य के 19% भागों पर जो है अस्थायी बंदोबस्ती को लागू किया गया। ठीक है, यहाँ और याद रखिएगा 2 प्रश्न, अस्थायी बंदोबस्ती को जमींदारी भी कहा जाता है, सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है, ठीक है, स्तंभदारी व्यवस्था भी